बहुत ही शानदार होने वाला है। प्लीज अगर जो आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को स्किप कर दीजिए, बाद में देख लेना। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं और ऐसा टॉपिक है अगर जो आप रियलिटी में उस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपके जो आपका माइंड है उसके प्रत्येक भाग को ये टॉपिक खोल देगा। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी फिलोसफी की जो वीडियो अभी सीरीज चल रही है उसका तीसरा पार्ट से हमारा तत्व मीमांसा हम लेकर आए हैं। तत्व मीमांसा, ठीक है। तत्व मीमांसा या इसको हम क्या बोलते हैं, तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र या लॉजिक, ठीक है। तर्कशास्त्र या लॉजिकल इसको हम बोल देते हैं तत्व मीमांसा। देखते हैं ये बहुत ही साइंटिफिक स्टडी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रकृति के निर्माण से और गॉड की क्या थ्योरी है, क्या तुम्हारा सत्ता शास्त्र होता है, क्या तत्व विज्ञान है, क्या ब्रह्मांड आपका, क्या सृष्टि शास्त्र आपका क्या है। आज हम बहुत ही विस्तार से चीजों को आकलन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स, ठीक है। मेटाफिजिक्स हम इसको बोलते हैं। फिजिक्स हम इसको बोलते हैं मेटाफिजिक्स। अभी यहाँ पे जो लगभग साइंसों का जो जितना भी निर्माण हुआ है आपका इसी थ्योरी से हुआ है। जो आपके साइंस है इसी से आपकी चीजें, देखो मेटाफिजिक्स एक ऐसी टर्म्स है जो ग्रीक भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। इस शब्द का सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था या प्रयोग किया था वो एंड्रोनिक ने किया था। किसने किया था? एंड्रोनिक ने, ठीक है। एंड्रोनिक ने सबसे पहले मेटाफिजिक्स का इस्तेमाल किया था या इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद किया था एरिस्टोटल ने, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल ने इसको सिर्फ यूज किया था, लेकिन इसकी जो मेन जो थ्योरी दी है वो एरिस्टोटल ने दी है। और ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक स्टडी आपके सामने होने वाली है और बहुत ही डीप स्टडी इसके माध्यम से आप कर सकते हैं, प्रकृति को लेकर, गॉड को लेकर, ब्रह्मांड को लेकर या आपके तत्व को लेकर, क्योंकि पूरी फिजिक्स का जो निर्माण होता है वो मेटाफिजिक्स से ही होता है, ठीक है। अब देख लेंगे इसकी क्या मीनिंग है, किस तरह से इसको पढ़ा जाना है, देखेंगे इसको। मेटाफिजिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा प्लस फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है बियॉन्ड। मेटा का अर्थ होता है इंग्लिश में, मेटा आपका ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो होता है आपका बियॉन्ड। और फिजिक्स तो आपका फिजिक्स है, या फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? नेचर होता है, ठीक। तो मेटा का मतलब हो गया बियॉन्ड और फिजिक्स का मतलब हो गया नेचर, ठीक है। यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो बियॉन्ड नेचर, ठीक है। बियॉन्ड मतलब होता है आपका परे, ठीक है। नेचर मतलब प्रकृति। नेचर मतलब क्या होता है? प्रकृति। अर्थात इसका अध्ययन हम करेंगे तो हो जाएगा प्रकृति से परे। प्रकृति से परे अर्थात इसका मीन्स बनता है इट इज ए साइंटिफिक स्टडी और दैट इज द बियॉन्ड ऑफ थॉट, दैट इज द बियॉन्ड ऑफ नेचर, दैट इज द बियॉन्ड ऑफ मेटाफिजिक्स। जो आपके फिजिकल टर्म्स होते हैं, एटम्स हैं, मैटर्स है, ठीक है नहीं, दैट इज बियॉन्ड ऑफ स्टडी। तो ये आपका प्रकृति से परे की, जो प्रकृति से आगे की जो बात है वह स्टडी हमारी क्या कहलाती है? मेटाफिजिक्स कहलाती है, ठीक है। किसी भी पदार्थ का निर्माण क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये जितनी भी आपकी स्टडी है, ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत हो, चाहे वो ब्रह्मांड का निर्माण हो, चाहे वो सृष्टि का निर्माण हो, चाहे वो गॉड को लेकर के जो थ्योरी है, थियोलॉजी, या आपकी ऑन्टोलॉजी जो सत्ता शास्त्र होता है, ठीक है, सभी से रिलेटिव होता है आपका। ये सभी सारी स्टडी आप किसमें करते हो?
प्रकृति से परे है। ठीक है, अभी हम इसकी और शाखाओं के बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर यानी कि प्रकृति, बियॉन्ड मतलब होता है परे। प्रकृति से परे की जो थॉट होती है, जो थिंकिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स का जो उदय हुआ है वो मेटाफिजिक्स से ही होता है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी आपके लॉ हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो, किसी, ये आपकी फिलोसफिकल स्टडी कहलाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसी के पार्ट्स देखते हैं। टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ मेटाफिजिक्स। ठीक है, देखिए नंबर फर्स्ट आपका आता है ऑन्टोमोलॉजी। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ऑन्टोलॉजी। ठीक है, नंबर फर्स्ट होता है इसका ऑन्टोलॉजी और सेकंड इसका होता है आपका थियोलॉजी। थियोलॉजी और थर्ड पार्ट इसका होता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका होता है कॉस्मोलॉजी। इसका एक पार्ट होता है जो आपका मूल्य सिद्धांत होता है, जिसमें आपका तर्क शक्ति का तर्क सौंदर्य शास्त्र जिसमें पढ़ाया जाता है, सौंदर्य से रिलेटेड जो अनुकरण का सिद्धांत एरिस्टोटल ने दिया था वो भी आपका इसी में पढ़ाया जाता है, लेकिन वो ऑन्टोमोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, ऑन्टोमोलॉजी आपका होता है, इसको हम बोलते हैं तत्व विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं, तत्व विज्ञान। ठीक है, जो फिजिक्स के छात्र हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, क्योंकि आपकी जो थॉट बनाता है फिजिक्स को लेकर वो यहीं से आपकी थॉट बन जाती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, तत्व विज्ञान होता है, या तत्व विज्ञान को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं सत्ता शास्त्र। सत्ता शास्त्र यानी कि जो वास्तविक सत्ता है वो किस प्रकार से है, किसके हाथों में है। ठीक है, ये स्टडी आपकी किस में आ जाती है, सारी ऑन्टोमोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, ऑन्टोमोलॉजी को देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ऑन्टोमोलॉजी ये है या तत्व विज्ञान, तत्व विज्ञान। ठीक है, ऑन्टोमोलॉजी को क्या बोलते हैं, तत्व विज्ञान बोलते हैं। यह तत्व विज्ञान का मतलब होता है तत्व विज्ञान अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व और वास्तविकता, अस्तित्व और वास्तविकता। ठीक है, अस्तित्व और वास्तविकता का अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। यहाँ पर क्या कहलाता है, ऑन्टोमोलॉजी कहलाता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि तत्व विज्ञान जो है तत्वों के अस्तित्व का और उसकी वास्तविकता का अध्ययन करता है कि वास्तव में तत्व होते हैं या नहीं होते। और एंटोमोलॉजी ने यह सिद्ध किया है कि तत्व या द्रव्य ही सत्य है, तत्व या द्रव्य ही सत्य है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंटोलॉजी, तत्व विज्ञान के अनुसार तत्व या द्रव्य ही सत्य है। आपने देखा होगा जब आप फिजिक्स की या केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो आपको मैटर पढ़ाया जाता है। मैटर आपके बहुत सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑन्टोमोलॉजी आपका क्या होता है, तत्व विज्ञान या अस्तित्व और तत्व विज्ञान अस्तित्व और वास्तविकता का अध्ययन करता है। ठीक है, का अध्ययन करता है। और तत्व विज्ञान तत्व या द्रव्य ही सत्य है अकॉर्डिंग टू तत्व विज्ञान या ऑन्टोमोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि तत्व या द्रव्य ही सत्य है। ठीक है, ये कहती है हमारी ऑन्टोमोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं आप। ठीक है, ऑन्टोमोलॉजी को साफ कर देते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट आपका चलता है थियोलॉजी। देखो थियोलॉजी
दो शब्दों से मिलकर बना है, थियो प्लस लोगोस। थियो प्लस लोगोस। थियो का मतलब होता है आपका इंग्लिश भाषा में गॉड, और ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ठीक है। थियो का मतलब होता है गॉड और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी मतलब अध्ययन, यानी कि ईश्वर का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, थियोलॉजी कहलाता है। इसको हम ईश्वर विज्ञान भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, ईश्वर विज्ञान। ईश्वर विज्ञान हम इसको बोलते हैं। ईश्वर विज्ञान से क्या तात्पर्य है, यानी कि ये देख लेंगे ना, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर विज्ञान ईश्वर को ही सत्य मानता है, ठीक है। ईश्वर विज्ञान ईश्वर को ही सत्य मानता है, सत्य मानता है, ठीक है। ईश्वर विज्ञान क्या कहता है कि ईश्वर ही सत्य है या ईश्वर ही सब कुछ है। यह हमारा क्या कहता है, थियोलॉजी या हमारा गॉड स्टडी हमारी ये कहलाती है कि ईश्वर ही सत्य है और ये ईश्वर को ही सत्य मानती है, ठीक है। ईश्वर प्रकृति का और धार्मिक विश्वास का ईश्वर प्रकृति का और धार्मिक विश्वास का व्यवस्थित अध्ययन है, ठीक है। हमारी जो थियोलॉजी कहलाती है वो क्या कहती है, ईश्वर प्रकृति का और धार्मिक विश्वास का व्यवस्थित अध्ययन। जो भी आपका जो प्रकृति है वो और उससे जो रिलेटिव आपके धर्म है या धार्मिक विश्वास है, उसका जो व्यवस्थित अध्ययन है वो आपका क्या कहलाता है, थियोलॉजी कहलाता है। ईश्वर प्रकृति और धार्मिक विश्वास का व्यवस्थित अध्ययन है, ऐसा कौन कहता है, थियोलॉजी कहती है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी आपका होता है ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का अर्थ होता है ब्रह्मांड विज्ञान या सृष्टि शास्त्र, ठीक है। ब्रह्मांड विज्ञान हमारा क्या है, सृष्टि शास्त्र हमारा क्या है। देखो अब इससे संबंधित ये हमारा क्या करता है, ये हमारा करता है कि इससे संबंधित यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित, देखो कॉस्मोलॉजी का अर्थ होता है ब्रह्मांड विज्ञान या सृष्टि शास्त्र, ठीक है। अर्थात ब्रह्मांड से संबंधित समस्या ही नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि इसमें हमारा कौन किस प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते हैं। जैसे आपका पहला प्रश्न बनता है, इसके कुछ पॉइंट है, इसका कुछ अध्ययन क्षेत्र है। जैसे इसमें वस्तुओं अथवा संसार के सार तत्वों की खोज की जाती है इसमें, ठीक है। गौर से देखेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमारे पास है जिसे आप भी बहुत अच्छा पसंद करोगे। इसमें वस्तुओं, ठीक है, अथवा संसार की, ठीक है। इसमें वस्तु अथवा संसार की या संसार के, ठीक है, संसार की या संसार के, इसमें वस्तु अथवा संसार के
सार तत्वों का अध्ययन या सार तत्वों की खोज की जाती है। सार तत्वों की खोज की जाती है ठीक है। इसके हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इसका प्रमुख विषय, ठीक है नहीं, इसकी क्या क्या पॉइंट हैं। इसका प्रमुख विषय, इसका जो आपका जो प्रमुख सब्जेक्ट होगा या किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आप बात करेंगे या किसी पर्टिकुलर पार्टिकल्स के ऊपर आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो या आगे का हम जो चीजें खोज रहे हैं वो क्या होती है। इसका जो प्रमुख विषय है, ठीक है नहीं, वो परम तत्व होता है, ठीक है नहीं। इसका जो प्रमुख विषय है वो परम तत्व होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम उसके अध्ययन क्षेत्र की बात करेंगे, जो इस संसार के होने के कारण और इस संसार का आधार है, ठीक है। इसका प्रमुख विषय वो परम तत्व होता है जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण इस संसार का होने का आधार है, ठीक है। एक बार और समझ लेंगे इसको। इसमें वस्तुओं अथवा संसार के सार तत्वों की खोज की जाती है। जिस भी संसार में जितने भी आपके सार तत्व हैं उनकी खोज किसमें की जाती है, मेटाफिजिक्स में की जाती है, ठीक है। और इसका जो प्रमुख विषय है वो परम तत्व होता है और जिसके कारण इस संसार का होने का आधार है, ठीक है। वो आपका क्या है, तत्व है। तत्व के बिना ये संसार नहीं हो सकता, ठीक है। आगे हम इसका नेक्स्ट पॉइंट के ओर चलते हैं। तो इसका मतलब होता है संभावना और, ठीक है, इसमें क्या होगा, संभावना और जो वास्तविकता के बीच संबंध की जांच करता है कौन, मेटाफिजिक्स, ठीक है। या आप इस तरह से बोल सकते हैं तत्व मीमांसा, ठीक है। संभावना और संबंध, ठीक है नहीं, तत्व मीमांसा संभावना और संबंध के बीच संबंधों की जांच करता है, ठीक है। संभावना और वास्तविकता, संभावना और वास्तविकता के बीच संबंधों की जांच करता है, संबंधों की जांच करता है। देख लीजिए इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो किस प्रकार का होगा। इसमें वस्तुओं अथवा संसार के सार तत्वों की खोज की जाती है। इसका प्रमुख विषय वो परम तत्व होता है जिसके कारण इस संसार का होने का आधार है, या होना या न होना निश्चित करता है। वो यहाँ आपका क्या कहलाता है, तत्व मीमांसा कहलाता है। संभावना, ये तत्व मीमांसा संभावना और वास्तविकता के बीच संबंधों की जांच करता है कि कोई चीज है या नहीं है। पहले आप संभावना दर्शाएंगे फिर उसकी वास्तविकता की आप खोज करेंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, तत्व मीमांसा कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आप जो आपके माइंड को बिल्कुल खोल देती है, ठीक है। ये कौन सी बातें हैं आप इसको देख लेंगे। इसमें किस तरह के प्रश्न मनुष्य जो तत्व मीमांसा का ज्ञान करता है अपने आप से किस प्रकार का प्रश्न करता है, ठीक है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, तथ्य क्या है, तथ्य क्या है। अगला प्रश्न आपका आता है, समानता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं, ठीक है। समानता किसे कहते हैं। और इसी तरह से आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, ठीक है। या
द्रव्य आपका क्या होता है और कार्य कारण क्या है। द्रव्य क्या है, कार्य कारण क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका सवाल होता है इसी तरह से, जैसे विश्व एक है या अनेक है, ठीक है। विश्व एक है या अनेक है, ठीक है। विश्व आपका एक है या विश्व आपका अनेक है, या काल या, ठीक है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं काल या आकाश क्या है, काल तथा आकाश क्या है, काल या आकाश क्या है, ठीक है। जब आप अध्ययन करेंगे तो काल क्या है आपका, समय क्या होता है, और आकाश क्या है, ठीक है। ये बहुत ही डीप स्टडी पॉइंट्स हैं आपके। विश्व एक है, अनेक है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, ठीक है। सत्य आपका क्या होता है, ये सारे प्रश्न आपको इसी मेटाफिजिक्स में इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सत्य क्या है, ठीक। और इसके बाद में आता है आपका परिवर्तन क्या है, परिवर्तन क्या है, ठीक है। और इसी में आपको एक नेक्स्ट प्रश्न और मिल जाता है, नवीनता किसे कहते हैं, न्यूज़म, व्हाट इज न्यूज़म, ठीक है। नवीनता किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अभी हम प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन मेन बात है कि मेटाफिजिक्स से संबंधित कितने प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं, ठीक है। अस्तित्व की प्रकृति क्या है, ठीक है। अस्तित्व की प्रकृति क्या है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। आपकी किसी भी जो स्थिरता होती है, अस्तित्व होता है, ठीक है, उसकी क्या प्रकृति है, क्या उसका नेचर है, ठीक है। या इससे संबंधित और कोई प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न और बनता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखो अस्तित्व की प्रकृति क्या है, अगर जो कोई चीज आपके अस्तित्व में है तो वो किस प्रकृति में है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। वो किस स्थिति में है, वो किसी भी स्थिति में हो सकता है, ठीक है। तथ्य क्या है, किसी भी चीज को लेकर आपका जो भी स्टेटमेंट हो कि ये सत्य है और ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये आपका तथ्य कहलाता है। समानता किसे कहते हैं, समानता जब दो पार्टिकल एक सेम एक जैसे हो, जैसे मनुष्य सारे लगभग एक जैसे हैं, तो ये क्या होगी, समानता होगी एक पदार्थ, एक तत्व की। जो मनुष्य में भी तत्व पाए जाते हैं, ये समान आपके तत्व हो गए, ठीक है। द्रव्य क्या है, द्रव्य आपका बहुत ही एक जो मैटर है, एक पदार्थ होता है, ठीक है। पदार्थ की अगर जो बात करें तो पदार्थ हमारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। और कार्य कारण क्या है, किसी कार्य को करने का क्या कारण है, ठीक है। कोई भी कार्य होता है, हमने मारकर ऊपर फेंका है, नीचे आया, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, लेकिन इसको ये जो कार्य आपका ऊपर से नीचे आने का उसका क्या कारण है, ठीक है। इस कारण की खोज करने के लिए हमने बहुत सारे नियमों की खोज इसी वजह से हमने की है। विश्व एक है या अनेक है, विश्व एक है या अनेक है। अकॉर्डिंग टू अर्थ विश्व क्या है, एक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर जो हम वेद या शास्त्रों की हम बात करें तो अब हमारे विश्व कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। आकाश लोक, ठीक है, 3, एक पाताल लोक, एक धरती लोक हो गया, ठीक है, 3 होते हैं। लेकिन वैसे आपका एक विश्व माना जाता है जिसमें हम सारे समाये हुए हैं, लेकिन ये भी माना जाता है कि विश्व कई है, कई प्रकार के आकाश गंगाएं, ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हजारों की संख्या में, ठीक है, आपके क्या पाए जाते हैं, सौर मंडल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी नॉर्मल सी बात है, 3 तो मंदाकिनियां पाई जाती हैं, हम दूध मेघला में आपके पाए जाते हैं, निहारिका होती है, ठीक है। और इस तरह से आपकी कई सारी मंदाकिनियां पाई जाती हैं। काल या आकाश क्या है, आकाश जो हमारा स्पेस है वो क्या है, उसके साथ में समय का क्या मूल्य है,
ठीक है। उसी प्रकार सत्य क्या है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सूर्य है, ये बात सत्य है, लेकिन खोज की तो इसका भी कहीं ना कहीं से निर्माण हुआ होगा। ये सारे के सारे प्रश्न हमारे इससे संबंधित हैं, मेटाफिजिक्स। परिवर्तन क्या है, एक चीज आपको दी, सपोज दैट आपको CaO दिया प्लस जल विद्या मिला के, उसके बाद में आपको क्या प्राप्त होगा, CaOH का होल ट्वाइस आपको प्राप्त हुआ, यानी कि बिना ऊर्जा चुना। ऐसे आपको क्या, आपके पास मिट्टी है, कई प्रकार की मिट्टियां होती हैं, कई प्रकार का आपका सेल्स होती हैं, बहुत सारे कई प्रकार के आपकी चट्टानें होती हैं। तो ये कहाँ से आए, काल, ये परिवर्तन से है। परिवर्तन क्या होता है। अब नवीनता क्या है, नवीनता मतलब हो गया एक पदार्थ है आपके पास, उससे आपने किसी नए पदार्थ का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, तो ये आपकी क्या कहलाती है, नवीनता कहलाती है। सपोज दैट फिलोसफी में घड़े वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दिया जाता है कि एक आपके पास मिट्टी थी, घड़े वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दिया जाता है, आपके पास मिट्टी थी, मिट्टी से आपने घड़े का निर्माण किया, तो वो उसकी क्या होगी, नवीनता होगी। फिर वो दोबारा से मिट्टी में मिला दिया गया, तो वो उसकी नवीनता खत्म होगी, वो उसी अवस्था में दोबारा से आ गया। तो ये आपकी मैटर होता है, द्रव्य की अवस्थाएं कई प्रकार के आप पढ़ते हैं, लगभग 5 प्रकार की तो फिजिक्स में ही होती है, ठीक है। नवीनता और मैं कौन, जिस प्रकार से इस पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है, किससे, तत्व से, मैटर से, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरा भी जन्म किससे हुआ है, तत्व से हुआ है या मैटर से हुआ है। जैसे बहुत सारी आपकी थ्योरी है, एक सेल्स थ्योरी है, ठीक है। सबसे पहले मनुष्य में बहुत सारी चीजें नहीं थी, हैंड भी नहीं थे, रीढ़ की हड्डी का विकास बाद में हुआ, आंख, नाक, कान, गला, सारी चीजें बाद में आई आपकी। पहले तो मनुष्य क्या था, एक चिपचिपी झिल्ली के समान था, ठीक है। तो किसी भी चीज का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले उसकी सेल्स बनती हैं, और सेल्स बनने के बाद में जैसे जैसे उसमें परिवर्तन होता चला जाता है, ठीक है, वो एक नए पदार्थ या नवीनता की ओर चली जाती है, और फिर उसका उसमें कई प्रकार के आपके कार्य होंगे, ठीक। वो फिर एक द्रव्य की फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो जितने भी कार्य करेगा, कार्य करने के कारण होंगे आपके पास, फिर उसका एक प्रकार का तथ्य होगा कि ये बात सत्य है कि ये असत्य है। समानता, उसी के तरह एक और जीव का अगर जो निर्माण हुआ तो वो आपकी समानता होगी। अस्तित्व की प्रकृति क्या है, अब जो मनुष्य अस्तित्व में है वो किस प्रकृति का है, आप जानते हो मनुष्य किस प्रकृति का होता है। इस समय पर तो मनुष्य कई प्रकृति के दिखाई देते हैं, ईर्ष्यालु मनुष्य होता है, ठीक, लालची होता है, ठीक, और भी बहुत सारे प्रकार हैं मनुष्य के। तो ये उसकी क्या होगी, अस्तित्व की प्रकृति होगी। अभी जैसे हमारे पास लोहा है तो उसकी प्रकृति क्या है, उसके अस्तित्व में होने की, वो ठोस अवस्था में अधिकतम पाया जाता है, ठीक। बहुत सारे धातु हमारे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। तो वो उसकी क्या होगी, आपकी प्रकृति होगी। आपके जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं वो सभी इन्हीं प्रश्नों से होकर गुजरते हैं। अगर जो आप इन प्रश्नों को लगाएंगे तो आपके न्यूटन का लॉ हो, आपका ग्रेविटेशन का लॉ हो, चाहे आपका चुंबकीय क्षेत्र का, जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है, तीव्रता क्या होती है, गति के प्रकार, ये सभी के सभी आपके जो लॉ हैं उनका उदय कहाँ से होता है, मेटाफिजिक्स से होता है, ठीक है। जितने भी आप लॉ पढ़ते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप जितने भी लॉ पढ़ते हो, मॉलिक्यूल्स क्या है, ठीक है नहीं। जैसे आपका क्या है, नॉर्मल सी बात है, आपके पास द्रव्य है, सबसे पहले आपके पास एक एटम होगा, एटम बहुत सारे एटमों से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, एक अणु बन जाएगा, एटम बना, और बहुत सारे एटमों से मिलकर आपका क्या बन गया, मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल के बाद आपका क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, क्रिस्टल जिसे रवा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका किसका निर्माण होता है, इसके बाद आपका द्रव्य का निर्माण होता है। और एटम में भी आपके 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तत्व कहाँ से आए, इन तत्वों की खोज किस प्रकार से की गई, जब बहुत सारा हमने मेटाफिजिक्स का अध्ययन किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें बियॉन्ड ऑफ थॉट होते हैं, ठीक। वो इमेजिनेशन के थॉट में, जैसे मैंने बताया था आपको, ये सारी चीजें कैसी हैं, अनकॉन्शियस माइंड में होती है। इनको हम जब धीरे धीरे इन पर अध्ययन करते हैं, इमेजिनेशन फॉर्म में लाते हैं, तो ये कहाँ जाती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड में से कभी भी
आपकी कॉन्शियस माइंड में घूमेगी, सबकॉन्शियस में आ जाएंगी, कॉन्शियस में जाएंगी, सबकॉन्शियस में आ जाएंगी, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्शियस में आएंगे तब आप चीजों पर क्या करेंगे, मंथन करेंगे। आप जो है सबकॉन्शियस में चले जाएंगे, आप इन पर मंथन नहीं करेंगे। आप हो सकता है किसी दूसरे कार्य को कर रहे हो। तो इस तरह से चीजों को आप क्या करेंगे, इमेजिनेट करेंगे, और तभी हमारी बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, मेटाफिजिक्स इज अ फिलोसफी ऑफ फिजिक्स, इट्स अ फिलोसफी ऑफ केमिस्ट्री, इट्स अ फिलोसफी ऑफ आपकी बायोलॉजी। ठीक है, इट्स अ वेरी डीप स्टडी इन साइंस। ठीक, इट्स अ वेरी बियॉन्ड ऑफ थॉट। ठीक, एक मनुष्य के, एक साइंटिस्ट के अंदर जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही बियॉन्ड थॉट का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक है, फादर ऑफ मेटाफिजिक्स किसको माना जाता है, एरिस्टोटल को माना जाता है। और फादर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में कई बार कहता हूं, तो इसी वजह से कहता हूं अपनी जो वीडियो में कहता हूं, क्योंकि तत्व मीमांसा को ही तर्कशास्त्र बोलते हैं, लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, अगर जो आप कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, तो वो यहीं से शुरुआत होती है उसकी। आप कथन निष्कर्ष अगर जो पढ़ते हैं तो उस चैप्टर की खोज भी यहीं से होती है, क्योंकि ये जो आपके चैप्टर हैं इनकी खोज किसने की थी, एरिस्टोटल ने की थी। तो एरिस्टोटल ने जब मेटाफिजिकल टर्म्स का जो अपना रिसर्च पेपर छपवाया था, जो बुक्स छपवाई थी, वो बहुत ही इतनी डिफिकल्ट है रोमन लैंग्वेज में आज भी, और मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, लेकिन वो समझ में नहीं आती, उसमें इतने प्रकार के शब्द हैं कि आदमी गणना नहीं कर सकता उनकी। वो स्टडी अपने आप में एक बियॉन्ड ऑफ थॉट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एरिस्टोटल कितने बियॉन्ड ऑफ थॉट होंगे। इसी वजह से उन्होंने बहुत सारे फिजिक्स में एरिस्टोटल के बहुत सारे नियम हैं, जैसे कैपलर भी इनसे प्रभावित थे, कैपलर्स के आप नियम समझते हैं। खगोल शास्त्र में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। ठीक, लिटरेचर में, पॉलिटिक्स में आपकी जो पॉलिटी है, राजनीतिक शास्त्र में, सौंदर्य शास्त्र में, ठीक है नहीं, मूल्य क्या है, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत अच्छे से इनका अध्ययन किया और सारी चीजें बताने की कोशिश की। ठीक है नहीं, तो हम आशा करते हैं कि मनुष्य का जो भी किस प्रकार की उसकी क्रियाएं हैं वो करता क्या है, इस सभी का अध्ययन आप किसमें कर लेते हैं, मेटाफिजिक्स में कर लेते हैं। इट्स अ वेरी डीप स्टडी ऑफ साइंस। ठीक है, जहां से सारे साइंस का क्या होता है, उदय होता है, और सारे के सारे ब्रह्मांड का निर्माण भी कहां से हो जाता है, यहीं से हो जाता है। ठीक, जो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आप तथ्य पढ़ते हो, जैसे चैम्बरलिन है, ठीक, ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत है आपका। ठीक, तो ये सारे के सारे सिद्धांत कहां से निकलते हैं, कॉस्मोलॉजी। इट्स अ पार्ट्स ऑफ कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी आपका क्या होता है, ब्रह्मांड विज्ञान होता है, ये सृष्टि शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम एक बार इसका रिवीजन करा देते हैं। ठीक, ये जो आपका मेटाफिजिक्स होता है, ठीक है, ये जो आपका क्या होता है, मेटाफिजिक्स होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है एंटोलॉजी, ठीक है, एक आपका होता है थियोलॉजी, एक आपका होता है कोस्मोलॉजी। कोस्मोलॉजी, ठीक है। एंटोलॉजी आपका सत्ता शास्त्र होता है या तत्व विज्ञान होता है, और थियोलॉजी आपका ईश्वरीय विज्ञान होता है। थियो का अर्थ होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है थियो, इसका अर्थ क्या होता है, गॉड होता है। लॉजी किससे मिलकर बना होता है, लोगोस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी, ठीक है। और कॉस्मोलॉजी आपका होता है, कॉस्मोस का अर्थ होता है आपका स्पेस, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ब्रह्मांड से संबंधित हो जाता है, यानी ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है, या सृष्टि शास्त्र के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। आई होप कि आज की जो स्टडी है बहुत ही कुछ सिखा के जाने वाली होगी, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अब अभी आपके जो व्यूज होंगे बहुत अच्छे होंगे, और आपके अगर जो कमेंट्स होंगे तो मैं एंटोमोलॉजी, थियोलॉजी और कॉस्मोलॉजी की भी आगे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार है। थैंक यू।